गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 10th सब्जेक्ट एसएस इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट इसके कुछ क्वेश्चन और लेसन इंट्रोडक्शन तो जो है मैंने आपको पहले समझा दिया है। बाकी के जो अभ्यास के क्वेश्चन बचे हैं वे आपने ध्यानपूर्वक सुनने हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। धरती के पास सब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक ही व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। चर्चा कीजिए। तो हमारी धरती के पास संसाधनों के अपार भंडार है। तो हमारी धरती के पास जो है संसाधनों की कोई कमी नहीं है, अत्यधिक मात्रा में संसाधन है। यदि हम इन संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो धरती हमें निराश नहीं करेगी। अगर हम जितनी आवश्यकता है संसाधनों की उसी के अकॉर्डिंग इन संसाधनों का प्रयोग करते हैं तो हमारी धरती जो हमें निराश नहीं करेगी। यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी और एक लंबे समय तक ये हमें जो है हमारी आवश्यकताओं के लिए संसाधनों को उपलब्ध कराती रहेगी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लालच व संसाधनों का दुरुपयोग करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है, तो धरती के पास एक अकेले व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए संसाधनों का अकाल पड़ जाएगा। तो हमारी धरती उस एक अकेले व्यक्ति को जो है अत्यधिक लालच के कारण संसाधनों का दुरुपयोग करता है, तो हमारी धरती जो है उस एक अकेले व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होगी। इससे एक व्यक्ति के लालच के कारण पूरे समुदाय समाज को संसाधनों से वंचित रहना पड़ सकता है। एक लालची व्यक्ति के कारण जो संसाधनों का गलत प्रयोग कर रहा है, जो संसाधनों का दुरुपयोग कर रहा है, उसकी वजह से जो है पूरे समाज या समुदाय को जो है संसाधनों से वंचित रहना पड़ सकता है, यानी संसाधनों की कमी हो सकती है। इससे देश का विकास रुक जाएगा। संसाधन समाप्त हो जाएंगे तो देश का विकास रुक सकता है। देश का संतुलित विकास होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का नियोजन के अनुसार प्रयोग करें। तो देश का अच्छी तरह से विकास होता रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि संसाधनों का प्लानिंग के अनुसार जो है, योजना के अनुसार जो है प्रयोग करें। जितनी आवश्यकता हो उतना ही जो है उसका प्रयोग करें। जैसे आप पानी को ही लीजिए, पानी की जितनी आवश्यकता है मनुष्य के द्वारा जो उतना ही प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि उसको जो है बिना वजह से बर्बाद करना चाहिए। अब देखिए आपका पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाई जो आपने अपने आसपास देखे हैं। तो आज हमारे पर्यावरण में भी जो है बहुत ज्यादा गिरावटें आ चुकी हैं। तो पर्यावरण में गिरावट के कुछ उदाहरण इस प्रकार है। भूमिगत जल का स्तर बहुत अधिक गिर गया। हमारे जो भूमिगत जल स्तर है, भौम जल स्तर है, उसका स्तर बहुत ज्यादा गिर गया, यानी वो बहुत नीचे चला गया है। कुएं, तालाब तथा पोखरे सूख गई हैं। तो हमारे जो कुएं हैं, तालाब हैं, ये जो है लगातार सूखते जा रहे हैं। नदियों में तेजाब युक्त पानी बहने के कारण जलीय जीव और मछलियां मर रही हैं। तो नदियों के अंदर जो है उद्योग धंधों के अंदर जो है लोग, जो कर्मचारी हैं या और जो कार्य करने वाले उद्योग धंधे वाले, जो गंदा जल है वो नदियों में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो है नदियों के अंदर जो मछलियां वगैरह है वो मर जाती हैं। पेड़ पौधों के नष्ट हो जाने के कारण गर्मी की तपन से जलना पड़ता है। पेड़ पौधों को लगातार काटा जा रहा है, जिसकी वजह से अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ती है और लोगों को जो है इस गर्मी की तपन से जलना पड़ता है। हरी भरी भूमि बंजर होती जा रही है। पेड़ पौधे काटने से जो हरियाली होती है, मतलब जो पेड़ पौधे काटने से जो हरियाली थी पहले और पेड़ पौधे काटने से वो हरियाली भूमि जो है लगातार बंजर होती जा रही है। क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश कहां से होगी, और बारिश नहीं होगी तो हरी भरी भूमि जो है बंजर हो जाएगी। उसके बाद है भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए क्या करना चाहिए, यानी भारत को एक अच्छा विकसित देश बने इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए जो इस प्रकार से हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। देश के अंदर जो लगातार जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर अंकुश लगाया जाना चाहिए, उसके ऊपर नियंत्रण किया जाना चाहिए। लोगों को अधिक से अधिक तकनीकी शिक्षा ज्ञान देना चाहिए। लोगों को ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन दी जानी चाहिए ताकि उनको आगे चल के रोजगार मिल सके। बेरोजगारी समाप्त करनी चाहिए। लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिसके माध्यम से वे बेरोजगार न रहे, यानी ज्यादा से ज्यादा सरकार के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार को भी गांव के अंदर, शहरों के अंदर जो है लोगों को उधार देके छोटे छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। तो इस प्रकार हम जो है हमारे भारत को विकसित बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत में पर्यावरण अवक्रमण के कोई 2 कारण लिखिए। तो भारत के अंदर जो लगातार पर्यावरण का पतन होता जा रहा है, इसके क्या कुछ कारण है? तो भारत के अंदर जो पर्यावरण लगातार गिरता जा रहा है, पर्यावरण में जो लगातार गिरावट आ रही है, इसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण का बढ़ना। तो लगातार उद्योग धंधे की ज्यादा मात्रा में स्थापना होने से क्या है कि ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, जल प्रदूषण बढ़ रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण ने प्रदूषण की समस्या को और जन्म दिया है। तो लगातार जो उद्योग इनको काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से जो है प्रदूषण की समस्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा पर्यावरण का पतन हो रहा, पर्यावरण का हाशिर हो रहा। नेक्स्ट देखिए, भारत में पर्यावरण के अवरण को रोकने हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो पर्यावरण को जो है पर्यावरण के पतन को रोकने के लिए 2 सुझाव देने हैं। क्या क्या है? प्रदूषण के प्रति जन चेतना उत्पन्न कर पर्यावरण को शुद्ध बनाए रखने में जन सहयोग को बढ़ाना, यानी कि लोगों को यह पता जाना चाहिए कि जो पर्यावरण प्रदूषण हम कर रहे हैं, इससे जो है बहुत ज्यादा मात्रा में हानि हो जाएगी। तो कम से कम पर्यावरण को प्रदूषित किया जाए, इसके लिए जो है लोगों के अंदर जन चेतना पैदा की जानी चाहिए। उनको समझाया जाना चाहिए कि हमें जो है कम से कम मतलब प्रदूषण करना है, प्रदूषण को रोकना है, प्रदूषण नहीं करने देना है। वनों के कटाव को रोकना और अत्यधिक संख्या में वृक्षारोपण करना चाहिए। वनों को कम से कम काटा जाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। तो इन सब कार्य को करने से हम जो है पर्यावरण के अंदर जो पतन हो रहा, पर्यावरण का लगातार जो पर्यावरण में गिरावट आ रही है, पर्यावरण का अवक्रमण हो रहा लगातार, इसको जो है हम रोक सकते हैं। तो बच्चों, आज आपके सामने जो है इकोनॉमिक्स का लेसन फर्स्ट डेवलपमेंट या विकास वो कंप्लीट समझा दिया है। ये सारे पर्सन आपने जो है कॉपी में भी लिखने हैं, याद भी करने हैं। धन्यवाद।